हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट का 20वां लेक्चर है। तो 20th लेक्चर में जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका सेकंड टॉपिक चल रहा था, उसके बाद आपका आता है आज थर्ड टॉपिक, वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन। आपके थर्ड चैप्टर के जो वर्गीकरण बताए गए थे, 4 वर्गीकरण, उसी का ये थर्ड पॉइंट है ना। तो इसमें आपको देखो, जो आपके 2 टॉपिक अभी पीछे गए हैं वो था, पहला था वर्गीकृत विज्ञापन, सेकंड था विस्तृत विज्ञापन। तो अब ये थर्ड में उन्होंने क्या बोला है, वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन, मतलब कि उन दोनों को कंबाइंड कर कर जो विज्ञापन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं इसको। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस प्रकार के विज्ञापन वर्गीकृत और विस्तृत विज्ञापनों का मिला जुला स्वरूप होते हैं। तो जैसे कि आपके पॉइंट में ही ये बोल रहे हैं कि आपके पॉइंट में ही ये चीज़ बोल दी गई है कि जो आपने वर्गीकृत पढ़ा है और विस्तृत पढ़ा है, उन दोनों को मिक्स करके जो विज्ञापन है वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन, उसका जो मिला जुला स्वरूप है वो है वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन। मतलब उन दोनों को मिक्स करके, कंबाइंड करके, उन दोनों को मिलजुल कर बना के, है ना। तो अभी स्वरूप मीन्स अपनी आकृति, मतलब जैसे कि एक विस्तृत विज्ञापन का एक इमेज था और एक वर्गीकृत विज्ञापन का इमेज था। तो अब इन दोनों को मिला के जो एक रूप बनता है, एक इमेज बनती है, एक फॉर्मेट बनता है, वो है स्वरूप, है ना। तो अब इन दोनों को मिला के जो स्वरूप बनता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि वो है इसको कहते हैं वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन। ठीक है, तो अब इसमें आपका आता है, इसमें दोनों स्तर के विज्ञापनों का सामंजस्य होता है। ठीक है, तो दोनों स्तर मीन्स मतलब कि जैसे कि एक तरीके से परत होती है, मतलब स्तर मतलब लेवल हो गया, है ना। एक तरीके से दोनों लेवल के विज्ञापनों का सामंजस्य मीन्स यहाँ पे सामंजस्य की एक थोड़ा सा अर्थ है, परिभाषा उसे आप समझ सकते हैं। औचित्य, इसका मीनिंग हिंदी में एक और अर्थ रहता है, और इसकी परिभाषा एक छोटी सी है। अगर आप इसको शब्द को समझना चाहते हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो सामंजस्य की जो परिभाषा है वो है अपने परिवेश, मतलब परिधि मीन्स परिधि, परिवेश या परिधि किसको बोल रहे हैं, किसी घटना, कार्य, जीव आदि के आसपास या चारों ओर की वास्तविक या तर्क संगत स्थिति या अवस्था, वो कहलाती है परिस्थिति। मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास की कंडीशन, ये जो भी हमारी सिचुएशंस हैं, जो भी माहौल है जिसमें हम रह रहे हैं, है ना, किसी भी जीव का हो गया, है ना, या कोई भी कार्य, है ना, या कोई भी घटना, उससे, और तर्क, यहाँ पे तर्क संगत हो गया, मतलब जो बहसबाजी वाली संगत होती है, या किसी टॉपिक पे कोई तर्क चल रहा है, कोई बहसबाजी चल रही है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, उस तरीके का आपस में एक जो बहसबाजी होती है उसको कहते हैं तर्क संगत। मतलब कि आपस में किसी टॉपिक पे चर्चा करने वाली 2 गुट, है ना, 2 लोग या 2 समूह या 2 गुट, है ना, तो उसको कहते हैं। तो परिधि वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो अब आता है परिभाषा ये है कि अपने परिवेश व परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेना। समायोजन का जो मतलब सिंपल एक जो अर्थ है वो है एडजस्टमेंट, है ना, कर लेना सामंजस्य है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि एडजस्टमेंट, है ना। तो इसमें दोनों स्तर के विज्ञापनों का जो एडजस्टमेंट होता है, मेलजोल होता है या मिक्सचर होता है, वो कहलाता है वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन। ये वर्गीकृत विज्ञापनों से आकार में थोड़े बड़े होते हैं, मतलब कि जो कि आपने वर्गीकृत विज्ञापन के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत छोटे होते हैं, मिनिमम जगह में उनको बनाया जाता है, लिखा जाता है, और थोड़ा सा ही उसमें मैटर डाला जाता है। कोई उसमें आपका बोल्ड वर्ड नहीं लिखे जाते हैं जो ज़्यादा हाईलाइट किए जा रहे हों, या कोई भी डिफरेंट कैलीग्राफी, डिज़ाइनिंग या इमेजेस वगैरह नहीं यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो
वर्गीकृत विज्ञापन आपका ये था, तो इसमें वर्गीकृत विज्ञापन का भी समावेश होता है और विस्तृत विज्ञापन का भी, यानी कि सजावटी विज्ञापन, जिसमें आपकी इमेजेस भी होती थी, अलग अलग डिफरेंट आप कैलीग्राफी उसमें यूज़ कर सकते थे और आप उसमें अपने ऐड को मतलब आकर्षित या अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी डाल सकते थे जो आपको सफिशेंट लगता। तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये वर्गीकृत विज्ञापनों से आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इसमें सीमित रूप में चित्र, मोटे अक्षर व बॉर्डर लाइन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें सीमित अक्षरों का, जैसे कि वर्गीकृत और विस्तृत विज्ञापनों में जितना मैटर दिया जाता था उसी के अकॉर्डिंग चार्ज लगता था और वही मैटर लिखा जाता था, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किया जाता था। कम शब्दों में ही ज़्यादा बात को समझाने वाला मैटर उसमें दिया जाता था। तो वही इसमें है कि सीमित रूप के चित्र, मतलब छोटे चित्र या थोड़े से कंजेस्टेड जगह में उनको एडजस्ट करने वाले चित्र, या मोटे अक्षरों के, यानी कि आप उनको जैसे बोल्ड कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं किसी लाइन को या किसी बात को, जो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को समझानी होती है कि हाँ इस मुद्दे के रिगार्डिंग ये ऐड है या इस पर्पज़ से ये ऐड है, तो उसको बोल्ड करने के लिए, या फिर बॉर्डर लाइन, यानी कि उसको एक बॉर्डर लाइन देके हाईलाइट करना कि ये एक ब्लॉक में एक बॉर्डर लाइन देके उसमें आपको दिया जा रहा है विज्ञापन। तो इसका मतलब इसमें कुछ डिफरेंट विज्ञापन है ना, कुछ डिफरेंट सूचना है ना। तो वही बता रहे हैं कि आदि का प्रयोग किया जाता है जो उन्हें वर्गीकृत विज्ञापनों से अलग करता है, मतलब कि जो उन्हें जो कि वर्गीकृत विज्ञापन थे, जो कि छोटे और सीमित होते थे, उनसे अलग करता है ना। मतलब ये विज्ञापन वर्गीकृत से अलग हो गए क्योंकि इसमें वर्गीकृत और सजावटी यानी कि विस्तृत विज्ञापन दोनों का मिश्रण है ना। यह भी विज्ञापन का सस्ता व सरल स्वरूप है, मतलब कि विज्ञापन बनाने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी विज्ञापन का एक सस्ता और सरल स्वरूप है। मतलब कि ये सस्ता भी बनता है, जैसे कि विस्तृत विज्ञापन थोड़ा आपका महंगा बनता है क्योंकि इसमें इमेजेस वगैरह सब कुछ डाला जाता है, लेकिन इसमें इमेजेस का यूज़ ज़्यादा ना करते हुए वर्गीकृत को छोटे छोटे डिवाइड्स में, लेकिन बड़े पृष्ठ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर का 16th या 15th पेज ले लिया कि इस पे हमें वर्गीकृत विज्ञापन छापने हैं, वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे कि विस्तृत रूप से वर्गीकृत विज्ञापन छापेंगे, मतलब छोटे छोटे विज्ञापन होंगे न्यूज़ देने वाले, जानकारी देने वाले, या जगह ढूंढने वाले, या कोई जैसे कि वर्गीकृत में मैंने आपको बताया था नौकरी ढूंढना करना, ये सब चीज़, मकान की बेचना कर या ख़रीदना, इस तरीके की आवश्यकता वाले विज्ञापन, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि जैसे कि 10 लोगों के विज्ञापन डाल दिए एक ही पेज पे एक ब्लॉक में, तो इस तरीके से है ना। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये भी सस्ता व सरल होता है क्योंकि इसमें थोड़ा ही मैटर होता है, लेकिन और एक ही जगह पे होता है और उसमें कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं की जाती है। किसके कंपैरिजन में? विस्तृत विज्ञापन के कंपैरिजन में, है ना। तो आगे है, इनकी लागत भी शब्दों के अनुसार निर्धारित होती है, मतलब इनकी लागत भी जितना मैटर दिया जाता है, जितने शब्द होते हैं उसी के ऊपर आधारित होती है। मतलब एक विज्ञापन करता है, इसको कह रहा है, जो कि विज्ञापन बनाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के विज्ञापन भी शब्दों का जो चार्ज होता है वो भी शब्दों पर डिपेंड होता है। ठीक है। आजकल तो समाचार पत्रों द्वारा इस तरह के विज्ञापनों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की तरह के छूट वाले विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, जैसे 2 वर्गीकृत विज्ञापन देने पर एक विज्ञापन मुफ्त। यानी कि ये जो लाइन इन्होंने बोली है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है? एक विज्ञापनकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस तरीके से किसी प्रोडक्ट को या किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को कोई भी स्कीम निकाल के ज़्यादा, ताकि हमें वो ज़्यादा हम उसे बेच सकें, तो
स्कीम निकाल के उसे जैसे कि बोल देते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, है ना, मतलब 2 के साथ 1 आपको फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से विज्ञापनकर्ताओं ने, मतलब विज्ञापन बनाने वालों ने इस तरीके के विज्ञापन में स्कीम भी निकाली हुई है कि अगर आप उनसे 2 विस्तृत वर्गीकृत विज्ञापन बनवाते हो तो उसमें आपको एक विज्ञापन हम मुफ्त बना के देंगे, कोई भी एक छोटा सा विज्ञापन आपको मुफ्त बना के देंगे। तो इस तरीके से वो लोग स्कीम भी निकालते हैं। तो आगे है अथवा 2 विज्ञापनों के साथ एक विज्ञापन मुफ्त, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि 2 अगर विज्ञापन आप हमसे बनवाते हैं तो एक विज्ञापन हम आपको मुफ्त छाप के देंगे, ठीक है। मुफ्त छापने की बात विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा की जाती है, मतलब कि समाचार पत्रों द्वारा मीन्स विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जो कि समाचार छाप रहे हैं या बना रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले हो गए आपके, है ना, और विज्ञापन बनाने वाले हो गए, तो उनके द्वारा ये स्कीम या ये बात कही जाती है कि अगर आप हमसे 2 बनवाएंगे तो एक आपको मुफ्त मिलेगा। तो ये हो गया आपका वर्गीकृत विस्तृत विज्ञापन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ क्लियर होता है, अब ख़त्म होता है, और इसके बारे में जो भी आपने समझना है हम अपनी जो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका रहता है इसका 4th पॉइंट वर्गीकरण का, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।